नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है हमारी खेती हमारे पशु, तो हम इस पर दोनों प्रकार की वीडियो डालते हैं, किसानों से संबंधित और पशुपालन करने वाले भाइयों से संबंधित। आज इसी क्रम में मैं आपको पशुओं के विषय में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहता हूँ, और ये जानकारी है पशुओं के जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित। जिस प्रकार से कृषि में नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, उसी प्रकार पशुपालन में भी नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं। ये अवार्ड कब दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, उसकी जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये अवार्ड के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन केंद्रीय पशुपालन विभाग ने मांगे हैं। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जो भी किसान पशुपालक भाई है या सहकारी समितियां हैं, डेयरी जो चलाते हैं, डेयरी सहकारी समितियां हैं, या कोई ऐसा डॉक्टर है जो कृत्रिम गर्भाधान में अपना विशेष योगदान दे रहा है, जिसको AIT जो AIT होते हैं, AIT के यानी कि जो कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन हैं, ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं पुरस्कार। उनके बारे में मैं आज आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, और ये जानकारी किस प्रकार से है मैं आपको उसकी डिटेल एक बार दे देता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, और जो भी किसान भाई इसके लिए योग्य है वो किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसमें जानकारी देने से पहले मैं आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहता हूं कि ये किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या उसमें मांगा जाता है। जैसे कि आपने पशुओं से संबंधित अपना आवेदन करना है। इसमें 3 प्रकार के आवेदन हैं। एक आवेदन है पशुपालन, जो हमारी देसी गाय की नस्ल है या मुर्रा भैंस है, उससे संबंधित है। जो किसान भाई मुर्रा भैंस को बढ़ावा दे रहा है या देसी गाय की नस्ल को बढ़ावा दे रहा है, एक पुरस्कार उसके लिए रखा गया है। दूसरा पुरस्कार है FPO के माध्यम से जो दूध का काम कर रहे हैं या डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं FPO, उनके लिए है। तीसरा पुरस्कार है जो कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन हैं, उनके लिए है। सबसे पहली बात है, जो गाय और भैंस की हमारी देसी नस्ल है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको उनके पास कितने पशु हैं, कितना दूध उनका होता है, वो दूध को कहाँ बेचते हैं, कितने उनके पास पशु हैं, कितना कुल दूध है, किस भाव पे बिकता है, इस प्रकार की तमाम जानकारी उनके पास होनी चाहिए। दूसरा, जो FPO डेयरी सहकारी समिति चलाते हैं उनके लिए है, उनके पास कितना दूध आता है, वो किस प्रकार से दूध खरीदते हैं, किस प्रकार से वो दूध आगे बेचते हैं, किसको बेचते हैं, और किस प्रकार से वो पेमेंट करते हैं, इस प्रकार की जानकारी उनके पास होनी चाहिए। तीसरी जो बात है AIT यानी कि कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, इसमें जो भी डॉक्टर सम्मिलित हैं वो साल भर में कितने लोगों के यहाँ जा कर के या कितने लोगों को इससे प्रेरित कर चुके हैं, उनके पास अपना डाटा होना चाहिए कि उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान के लिए कितने पशुपालक भाइयों को प्रोत्साहन दिया, कितने भाइयों के यहाँ जा कर के उन्होंने इस विधि को अपनाई, कितने लोगों ने उनसे ये तकनीक ली है, यानी कि अपने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान को अपनाया है। तो ये जानकारी उनके पास पूरा डाटा होना चाहिए। मैं एक बार इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी आपसे फिर बता देता हूँ। ये जानकारी है किसान साथियों, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करने के लिए ऑनलाइन नामांकन मांगे हैं। इच्छुक किसान पशुपालक 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय गोपाल मिशन RGM के तहत दूध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों, FPO व कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियों यानी कि AIT को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की योजना है। इसमें पंजीकृत
स्वदेशी मवेशी, यानी कि जिन्होंने अपनी यहाँ की नस्ल को प्रोत्साहन किया है, बढ़ावा दिया है, संवर्धन किया है, एक पुरस्कार उनके लिए है। दूसरा पुरस्कार है कि जिसमें राष्ट्रीय जो पशु हैं, स्वदेशी पशु हैं, उसमें किसको रखा जाएगा? गाय को, मुर्रा भैंस, देशी नस्लों को पालने वाले श्रेष्ठ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कहूँगा मैं इसको, सर्वश्रेष्ठ किसान, डेयरी किसान, जिनके पास अपनी डेयरी है, दूध का काम करते हैं, वो किसान भाई। और दूसरा जो है इसमें डेयरी सहकारी समितियाँ, जिसको DCS, दूध उत्पादक कंपनियाँ, MPC, डेयरी किसान उत्पादक संगठन, FPO, व श्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को शामिल किया गया है। ये है आपके लिए जानकारी। 31 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने CHC सेंटर पे जाके केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वेबसाइट पर जा कर के आप उसमें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 ये सर्च करना है और उसमें आपने अपना आवेदन कर देना है। उसमें आवेदन जो करोगे तो वो साथ के साथ आपका डाटा मांगता चला जाएगा कि आपने ये डाटा भरना है। जो भी आपके पास डाटा है, जो डाटा आपने इकट्ठा किया है, मैंने अभी आपको बताया है कि दूध उत्पादक किसान है वो कितने पशु रखता है, कौन से पशु उसके पास में, देसी गाय है, मुर्रा भैंस है, इस प्रकार की वो जानकारी आपसे मांगेगा। और जो सहकारी समितियां हैं, डेयरी सहकारी समितियां हैं, आपके पास कितने लोग दूध देने आते हैं, आप उस दूध को कहाँ भेजते हैं, पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, किस प्रकार से आप उनका भुगतान करते हैं उनके पैसों का। और तीसरा मैंने बताया है AIT, जो कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन हैं, वो साल भर में कितने लोगों से मिले, कितने पशुओं में उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान किया और किस प्रकार से वो लोगों को इसके लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, किस प्रकार से वो लोगों के अंदर जागृति ला रहे हैं। ये सारी की सारी जानकारी आपने ऑनलाइन भेजनी है। तो किसान साथियों, ये थी बहुत ज़रूरी जानकारी आपके लिए। और कोई जानकारी होगी तो मैं वो भी आपसे साझा करूँगा। जैसे ही राष्ट्रीय अवार्ड के लिए फार्म आएंगे, नेशनल अवार्ड के लिए कृषि में, उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। जो भी मेरे पास जानकारी आएगी मैं आपसे साझा करूँगा। तो किसान साथियों, ये थी बहुत ज़रूरी जानकारी आपके लिए। कोई और जानकारी होगी तो वो भी आपसे साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।